आप में से कितने लोग उन बातों की चिंता और तनाव में समय गंवाते हैं जो होने वाली हैं, आने वाले कल, अगले हफ्ते या एक महीने बाद के बारे में? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप एक सच्चे उद्देश्यपूर्ण जीवन को नहीं चाहते? हम इसे बार-बार करते हैं। बिल भरने, पारिवारिक समस्याओं, हमारे देश, राजनीति, खेल की चिंता करते हुए, और यह सूची बस चलती ही जाती है। क्या आप और समय बर्बाद करना चाहते हैं? और फिर क्या एक और साल बीत जाएगा? आप कभी नहीं जानते कि आपकी मृत्यु आखिर कब हो जाए। देखिए, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। उन पर और उनके किए गए वादों पर हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि ये वादे केवल परमेश्वर की संतानों के लिए ही हैं। उनमें वादों की भी कुछ अपनी शर्तें हैं। क्या आप जानते हैं कि वे शर्तें आखिर क्या हैं? अब तक का साल कैसा रहा? ये बस पलक झपकते बीत गया, है ना? लगता है मेरे बाल और सफेद हो गए हैं। शायद आप में से कुछ इस बात से सहमत होंगे। लेकिन आप जानते हैं, इसे अनुभव करना और पीछे मुड़कर देखना, यह बिल्कुल वैसा ही है बीत गया। और जैसे जैसे यह लगातार होता है, आप जीवन की स्पष्ट तस्वीर देखने लगते हैं कि बीतने वाला हर एक सेकंड हमें हमारी मृत्यु के और करीब लाता है। और फिर न्याय। हम में से कुछ लोग बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इस दुनिया की चीजों पर, जबकि यह दुनिया खत्म हो रही है। बिल भरने, पारिवारिक समस्याओं, हमारे देश, राजनीति और खेल की चिंता करना, और यह सूची बस बढ़ती ही जाती है। और आप जानते हैं, जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर हमारी समस्याओं पर चला जाता है। यह परमेश्वर से हट जाता है, जो अकेले ही हमारी मदद कर सकते हैं और वास्तव में कार्य करना चाहते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इतने पुरुष कठिन समय से गुजरते हैं। आपको परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में यह समझना होगा, परमेश्वर के पुत्र आपको न केवल अनंत जीवन मिला, बल्कि परमेश्वर की ओर से एक वादा भी मिला। परमेश्वर से प्रार्थना है कि जब तक आप इस अस्थायी दुनिया में हैं, वह आपकी पूरी देखभाल करेंगे। लेकिन उनमें एक शर्त है, और मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जब हम मत्ती 6:19-24 पढ़ते हैं, तो यह बताता है कि आपका मन निरंतर ऊपर की स्वर्गीय चीजों पर कैसे होना चाहिए। अनंत जीवन, यानी परमेश्वर की चीजों पर, न कि इस दुनिया की चीजों पर। वाक्य 19 कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई उन्हें नष्ट कर देते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई नष्ट करते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। इसीलिए यह बताता है कि आपका मन इस दुनिया की चीजों से हटकर कैसे बदलना चाहिए, परमेश्वर की ओर, अनंत जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन फिर वचन आगे बढ़ता है, और यह इस अस्थायी दुनिया की ओर मुड़ता है और बताता है कि परमेश्वर आपकी देखभाल कैसे करेंगे। वाक्य 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन की चिंता बिल्कुल न करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और न ही अपने शरीर की चिंता करो कि तुम क्या पहनोगे। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है, और क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न ही खत्तों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? और अब यह उन लोगों के लिए है जो भविष्य को लेकर तनाव में हैं, उन चीजों के बारे में जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। वाक्य 27, और तुम में से भला कौन चिंता करके अपनी आयु में एक पल या घड़ी भी बढ़ा सकता है? यदि आप युवा हैं और मसीह में नए हैं, तो आपको इस सच्चाई को समझना होगा और इसे अपने हृदय पर लिखना होगा। चिंता करने से कोई मदद नहीं मिलने वाली, और इससे स्थिति बेहतर नहीं होगी। वास्तव में यह इसे और खराब कर देगा, और न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी। यह आपको बीमार भी कर सकता है, आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है, वे जिन्हें निराश में ले जाता है। इसलिए ऐसा क्यों करें? हम इसे बार बार और बार बार करते हैं। परमेश्वर पर वास्तव में भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। जब आप तनाव लेना शुरू करते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि अब आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। इसलिए जब एहसास हो, तो कहें, रुको, मुझे पीछे हटने, परमेश्वर में विश्वास और भरोसा रखने, और उस विश्राम में रहने की जरूरत है जो उन्होंने मुझे पहले ही दिया है, और उसी से आगे का कार्य करना है। वाक्य 28 फिर कहता है, और तुम कपड़ों के लिए क्यों चिंतित हो? मैदान के सोसनों पर विचार करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं और न ही काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलैमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी एक के समान सुसज्जित नहीं था। परंतु यदि परमेश्वर इसलिए मैदान की घास को, जो आज जीवित है और कल भट्टी में झोंक दी जाती है, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, क्या वह तुम्हें इससे कहीं अधिक न पहनाएगा? आप देखिए, आपका विश्वास कम है। इसका मतलब है कि यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास तनाव है, और पृथ्वी की इन सामान्य चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिनकी हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। ओ अल्पविश्वासियों,
इसका मतलब है कि आप विश्वास में बढ़ सकते हैं। यदि विश्वास कम है तो आप बड़ा विश्वास पा सकते हैं। वाक्य 31। इसलिए चिंता न करें कि हम क्या खाएंगे, पिएंगे या पहनेंगे। ये दूसरी बार है जब यीशु कहते हैं कि चिंता मत करो, और फिर भी किसी कारण से हम सोचते हैं कि ओह, यह कोई आज्ञा नहीं है। वे बस ये कह रहे हैं और विनम्र होकर कुछ समझा रहे हैं। नहीं, यह एक आज्ञा है। मत करो। यह स्पष्ट है, चिंता मत करो। ऐसा करना एक पाप है क्योंकि आप पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप उन पर निर्भर नहीं हैं। आप उनके प्रभुत्व के अधीन नहीं हैं और भविष्य के लिए उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि वे डरते हैं कि भविष्य उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। संकेत है कि आप परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित नहीं हैं। आप अभी भी चाहते हैं कि आपकी अपनी इच्छा पूरी हो। देखो, तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। वाक्य 32। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब की आवश्यकता है। अरे वाह, क्या आप इसे पूरी तरह से समझ गए हैं? अगर हाँ, तो फिर आप इसे जीत क्यों नहीं लेते? देखिए, हमें वचन पर चलने वाला बनना चाहिए, न कि केवल सुनने वाला। तनाव और चिंता तो अविश्वासियों को होनी चाहिए, है ना? क्योंकि उनके पास पिता के रूप में परमेश्वर नहीं है, और न ही उनके पास उनके वादे हैं, क्योंकि वादे केवल परमेश्वर की संतानों के लिए हैं। उनमें वादों की कुछ शर्तें हैं। क्या आप जानते हैं कि वे क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि वे वादे क्या हैं और उनकी शर्तें भी क्या हैं? मत्ती 6 के इस वादे के लिए उनमें एक बड़ी शर्त है। वह क्या है? मेरे साथ इसे पढ़िए। वाक्य 33। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले, दूसरे या आखिरी नहीं, पहले परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज और तलाश करो। और फिर यह वचन कहता है, तो ये सारी सांसारिक वस्तुएं भी आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगी। आप खुद ही इस बात को महसूस करेंगे कि जिस पल आप परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान पर नहीं रखते हैं, तभी चिंता, भविष्य का तनाव और ऐसी तमाम चीजें आपके मन में घर करने लगती हैं। और अचानक यह एक आदत बन जाती है। ऐसा होने से पहले आपको इसे रोकना होगा। आपको इसे आज ही रोकना होगा। आपको एक सक्रिय निर्णय लेना होगा कि आप अपने जीवन में और अपने हर कार्य में परमेश्वर और उनके धर्म को पहले स्थान पर रखेंगे। इसका मतलब है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं, आप वह फैसला करें, उस पर टिके रहें और फिर उसे बार बार करते रहें। एक समय में एक दिन वह आपका मार्गदर्शन करते हैं। वाक्य 34 फिर कहता है, इसलिए कल की चिंता मत करो। यह फिर से कहता है, अब तक 3 बार, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। आप में से कितने लोग उन चीजों की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद करते हैं जो होने वाली हैं? कल, या 1 हफ्ते, या 1 महीने बाद, या हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इस समय अभी कुछ नहीं कर सकते। हम इसके बारे में प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं, मार्गदर्शन के लिए, शायद इसे अलग तरह से संभालने के लिए, बेहतर निर्णय लेने के लिए। हाँ, वे चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन जब वह समय आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ दें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। जो होना है वही होगा, परमेश्वर की इच्छा ही से। यदि आप आत्मा द्वारा निर्देशित हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें, तो आप निश्चिंत होकर शांति पा सकते हैं, चाहे परिणाम आपको अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि रोमियो 8:28 कहता है, परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई ही करती हैं। चाहे स्थिति बुरी हो या अच्छा हो, आप हमेशा संतुष्ट रहते हुए मसीह में अपनी शांति और आनंद पा सकते हैं। अब यदि आप पूर्ण समर्पण के उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां आप अपने सभी विचारों को यीशु मसीह के अधीन लाते हैं, और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्ण समर्पण, जहां आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं हर चीज के लिए और अपने रास्ते पर नहीं चलते, तो आप सचमुच बड़ी मुसीबत में हैं। क्योंकि इसका मतलब है कि आप हमेशा भविष्य के बारे में चिंता और तनाव करेंगे, क्योंकि आप चिंतित हैं कि यदि आप वह नियंत्रण परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो वह नहीं करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। तब कुछ भी सफल नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं। ये ऐसा है जैसे आप बिना पतवार या बिना पाल के समुद्र में एक नाव पर हों। वास्तव में आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप बस ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप, एक नन्हे इंसान, 0 से 80 साल तक जीते हैं। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं। मेरे 2 भाई 20 की उम्र में ही मर गए। आप जीवन और भविष्य के बारे में सोचते हैं और आपके पास है। आपको लगता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में केवल एक सीमित मात्रा ही।
चीजों पर नियंत्रण की कोशिश से जीवन में शांति और आनंद कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं, वैसे ही यही वह पल है जब आप जीना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब परमेश्वर आपके साथ हैं। वे आपको सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वे सब कुछ देख सकते हैं। वे समय से परे हैं। वह इससे परे हैं। वह अतीत, वर्तमान, भविष्य देखते हैं। वह सब देखते हैं और आपको बेहतर जानते हैं। वह जानते हैं 10 साल बाद आप क्या करेंगे या आपके लिए अच्छा रास्ता क्या है। यहाँ 100 रास्ते हैं जो आप कई कार्यों को चुन सकते हैं, लेकिन वे सबसे बेहतर जानते हैं। आप नहीं जानते क्योंकि आप नहीं जानते। आप भविष्य नहीं देख सकते, इसलिए इसे छोड़ दें। अपना नियंत्रण पूरी तरह छोड़ दें। स्वयं का परित्याग करें। यीशु मत्ती 16 अध्याय वाक्य 24 में कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहे वह स्वयं का त्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जीवन का वह हिस्सा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी इच्छा और आपका पापी शरीर भी, आपके जीवन का वह हिस्सा भी, अच्छा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा। उनमें इसे खोने के कई तरीके हैं। असल में ऐसे लोग नई चीजें आजमाते तो हैं पर सफल नहीं होते, है ना? उनमें एक नया करियर विकल्प है, यहाँ एक नया रिश्ता है, एक नया चर्च, नहीं वे कुछ चीजों के बारे में। वे नाखुश हैं और असुरक्षित महसूस करते हुए परमेश्वर को अच्छा कोसते हैं। ऐसा इसलिए उनके गलत फैसलों और डगमगाने के कारण है। वे कुछ हद तक वैसे ही हैं जैसे आप जानते हैं, हवा और लहरों द्वारा बिना किसी स्पष्ट दिशा या उद्देश्य के इधर उधर भटकाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने यह नहीं सीखा कि वह केवल स्वयं परमेश्वर से ही आ सकता है। इसलिए यह कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। थोड़ा आत्मचिंतन करें और खुद से पूछें, क्या आप मसीह के सच्चे शिष्य हैं? जहां आप पूरी तरह से स्वयं का त्याग करते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं। क्या आप अपना स्वयं का क्रूस उठाते हैं? यदि आप ऐसा नहीं करते तो आखिर क्यों नहीं? यह साल बहुत ही जल्दी बीत गया है। क्या आप एक के बाद एक साल बर्बाद करना चाहते हैं जबकि अपनी मौत का कोई भरोसा नहीं? क्या आप उद्देश्य और अर्थ वाला जीवन नहीं चाहते? यह तभी होता है जब आप वास्तव में आते हैं और परमेश्वर के सामने झुकते हुए आप विनम्रता और भरोसे से अच्छा के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, पिता, आपने मुझे बनाया है, आप मुझे बखूबी जानते हैं, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। अब आप नियंत्रण संभालें, अपने राज्य के लिए मेरी शक्तियों का बेहतर उपयोग करें। मुझे उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए मैं बना हूं, मेरे जन्म से पहले। तभी आप पूर्ण समर्पण के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां परमेश्वर अंततः वे आपके जरिए अपने राज्य का काम शुरू कर सकते हैं। तब आपको एहसास होगा कि आपको इसमें बहुत आनंद आ रहा है और इसके लिए आपका जुनून गहरा है। मुझे इसका कभी एहसास ही नहीं हुआ। उनमें बहुत से लोग हैं जिन्हें कभी अपने वास्तविक उद्देश्य का सही मायने में एहसास नहीं होता और वे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इफिसियों 2 वाक्य 10 कहता है, क्योंकि हम उसकी रचना हैं जो मसीह में भले कामों के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया था कि हम उन पर चलें। अब यदि आप अभी तक पूर्ण समर्पण के उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं, या यदि आप एक नए मसीही हैं और आपको अभी भी तनाव और चिंता है और आप ये ऐसा है जैसे आपकी अभी तक कोई ठोस नींव नहीं है, तो कृपया मेरी पुस्तक बोल्ड परसूट 90 दिवसीय डिवोशनल फॉर मैन सीकिंग द हार्ट ऑफ गॉड लें। इसलिए मैंने ये पुस्तक लिखी है वो आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने जो बातें लिखी हैं उनसे परमेश्वर ने मेरी मदद की। और पुस्तक के अंत में निष्कर्ष में मैंने लिखा, यदि कोई एक स्पष्ट और अकाट्य सबक है जो हम यीशु और उनके पीछे चलने वाले शिष्यों से सीख सकते हैं, तो वह है हर समय परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करें। हमें जीवनों को ध्यान से देखना चाहिए, पहले और बाद के जीवन को करीब से देखने की जरूरत है। प्रत्येक शिष्य ने स्वयं का त्याग करना, अपना क्रूस उठाना और यीशु के पीछे चलना सीखा। उन्होंने यह अपने गुरु स्वयं यीशु मसीह से कैसे सीखा। 3 वर्षों तक प्रेरितों ने यीशु का अनुसरण किया, उनके वचन को सुना और देखा कि उन्होंने क्या किया। और जरा खुद को उनकी जगह पर रखकर देखें और बस एक पल के लिए सोचें कि उन्होंने इस सारे 3 साल की समय अवधि के भीतर यीशु के वचन और कार्यों से कितना कुछ सीखा होगा। भले ही उनके पास सबसे आदर्श शिक्षक थे, फिर भी उन्होंने कई बार बड़ी गलतियां की। आइए शमौन पतरस को देखें। उसने मत्ती 16 वाक्य 22 में यीशु को डांटा। यीशु के कहने पर भी वह 3 बार सो गया।
मत्ती 26 वाक्य 41। उसने यीशु का 3 बार इनकार भी किया। मत्ती 26 वाक्य 69 से 75। पतरस ने न केवल इनकार किया बल्कि और बहस भी की। जब प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वह उनका पूरी तरह से इनकार करेगा। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर पुरुषों ने संघर्ष किया और बार बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। लेकिन हम इन उदाहरणों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी सीख सकते हैं। उनके चुनाव से चीजें कोई भी सिद्ध नहीं है और हर कोई कभी ना कभी पाप करता है। परमेश्वर समझते हैं कि हम पाप में गिरेंगे और जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें सुधारते हैं। भले ही परमेश्वर हमारे पापों को स्वीकार नहीं करते, फिर भी वे हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे पश्चाताप करने, अपनी असफलताओं से सीखने और पवित्रीकरण की राह पर बने रहने की अपेक्षा करते हैं। पतरस की समस्या क्या थी? वह क्यों असफल हुआ? उसने अपने स्वयं का इनकार नहीं किया और इस प्रकार उसने यीशु का इनकार किया। वह अपने तरीके से मसीह की सेवा करना चाहता था और इससे केवल पाप ही हुआ। सभी प्रेरितों को स्वयं का इनकार करना और आत्मा के माध्यम से मसीह का अनुसरण करना सीखना पड़ा। आखिरकार यीशु ने उनके साथ रहते हुए यह महत्वपूर्ण सत्य सिखाया, जैसा कि लूका 9 वाक्य 23 में दर्ज है। और वे उन सब से कह रहे थे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरी आशा है कि इस 90 दिवसीय आत्मिक वचन को पढ़ने से आपको इस महत्वपूर्ण सत्य को समझने में मदद मिली होगी। यीशु केवल आपके लिए नहीं मरे, आपको भी उनके साथ क्रूस पर मरना होगा। अच्छा, हर नई सृष्टि मसीही को स्वयं को, अपने जीवन को और अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता है। और यदि वह ऐसा नहीं करना चाहता तो वह स्वयं को नई सृष्टि मसीही नहीं कह सकता। परमेश्वर ने आपको स्वयं सोचने के लिए दिया है, एक आत्मनिर्धारण शक्ति जिसके द्वारा आप चुन सकते हैं कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको यह क्यों दिया? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप स्वतंत्र इच्छा से आज्ञा मानने का चुनाव करें। वे पवित्रीकरण की राह पर हर दिन अपने आप को उनके पास लाने के लिए, इसलिए वे आपको पूरी प्रचुरता और बहुतायत के साथ आशीष दे सकें और अपनी पवित्र इच्छा में आगे अग्रसर कर सकें। वे हृदय से चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के समान यह कहें, मेरी अपनी इच्छा नहीं बल्कि आपकी ही इच्छा पूरी हो। लूका 22 वाक्य 42। यह एक पूर्ण विजय का जीवन जीने की मुख्य कुंजी है। यह पूर्ण समर्पण का जीवन है और बिना शर्त वाली गहरी शांति का जीवन है। यदि आप इस जीवन का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको कहना होगा, पिता, मेरी इच्छा को, मेरे प्याले को अपनी पवित्र और सिद्ध इच्छा से भर दें और मुझे पूरी तरह कम हो जाने दें ताकि आप मेरे भीतर और अधिक बढ़ सकें। पौलुस ने भी यह अविश्वसनीय सबक सीखा जब उसने कहा कि मैं अपनी कमजोरियों में ही, अपमानों में, संकटों में, सतावों में, मसीह के निमित्त कठिनाइयों में आनंदित होता हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। यदि आप अपने आध्यात्मिक विकास के इस चरण में पहुंच गए हैं तो यीशु को अपना उदाहरण मानकर उनका अनुसरण करते रहें। आगे बढ़ें और धीरज के साथ दौड़ें अंत तक, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल हमें इब्रानियों 12 वाक्य 1 से 2 में याद दिलाती है। इसीलिए क्योंकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, इसलिए आइए हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उस पाप को दूर कर दें जो हमें इतनी आसानी से अपने जाल में उलझा देता है। आइए हम उस दौड़ को धीरज से दौड़ें जो उसने हमारे सामने रखी है, केवल यीशु की ओर देखते हुए, जो हमारे विश्वास के शुरू करने वाले और उसे पूरा करने वाले हैं, जिन्होंने उस आनंद के लिए जो उनके सामने था क्रूस का दुख सहा, उन्होंने लज्जा की चिंता न की और अब वे परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठे हैं। इन वाक्य को अपने साथ रखें, इन्हें अपने हृदय पर लिख लें और मसीह में बने रहें और उसके सत्य का प्रचार अपने आसपास के लोगों में करें। यीशु मसीह का प्रेम और शांति आपके साथ रहे जहां कहीं भी आप जाए। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्यों ना उनके लिए समय निकालें। हर दिन समय अलग रखें, इसे एक आदत, एक दिनचर्या बनाएं जहां आप 1 या 2 घंटे निकालें और पवित्र शास्त्र पढ़ें और प्रार्थना करें। आप पवित्र शास्त्र पढ़ें और प्रार्थना करें। आप परमेश्वर के साथ समय बिताकर उनमें बढ़ते रहें। मेरी पुस्तक इसमें आपकी मदद करेगी। यह 90 दिनों की ध्यान है, इसलिए आप अगले 90 दिन वास्तव में परमेश्वर और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह सीखने के लिए कि पूर्ण समर्पण का क्या अर्थ है।
आप नीचे वीडियो विवरण में या हमारी वेबसाइट पर भी मेरी पुस्तक के सीधे लिंक पा सकते हैं dlmchristianlifestyle.com पर। उनमें एक ऑडियो संस्करण भी है जो मैंने बनाया है विशेष रूप से उनके लिए जो इसे पसंद करते हैं। अब जाने से पहले हमेशा याद रखें कि जीवन छोटा है, इसलिए कृपया अपना जीवन बर्बाद ना करें। उन्हें पहले रखें। सभी को प्यार। अलविदा।